वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या देश में सड़क दुर्घटनाओं से बचने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मददगार साबित हो सकता है? एआई समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात होती है, भारत आज से कुछ साल पहले तक उसमें एक पार्टिसिपेंट हुआ करता था। वक्त बदला, दौर बदला और आज भारत एआई के क्षेत्र में फोरफ्रंट रनर बन के सामने उभरा है। दुनिया भर के लोग भारत पहुंच रहे हैं। भारत में दिल्ली, दिल्ली के भारत मंडपम और ये जो एआई समिट चल रहा है, इस एआई समिट में चर्चा कई बातों को लेकर हो रही है, लेकिन एक बात जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया है वो है रोड सेफ्टी। जी हां, एआई के जरिए क्या हम दुर्घटना कम कर सकते हैं? तो दरअसल देश भर के आंकड़े और पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में घटी घटनाओं ने सभी का ध्यान इस तरफ खींचा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हादसों को टाला जा सकता है। इतना ही नहीं, रोड पर चल रहा चालकों पर भी नजर रखी जा सकती है, जिससे हादसों में कमी लाई जा सकती है। ये भी देखिए, एक वीडियो ये जो है, ये रियल वीडियोस रियल टाइम पर आपको ये वीडियो टाइम में किस तरह से एक एआई मॉडल काम करता है। वो ऑटोमेटिकली कैमरे को यूज करता है, डिस्टेंस मेंटेन करता है, फाइंड आउट करता है, प्लस वो गाड़ी है कितना स्पीड पे आ रहा है, वो सब एआई का जो मॉडल होता है वो कैलकुलेट करता है। ये एक आईडी जनरेटेड है, आईडी 136, और जब इसको हम ये करेंगे, वैलिडेट करेंगे, तो वो पूरा उसके बारे में बिल्कुल ये मैप करता है और ये कॉन्फिडेंस स्कोर भी निकालता है कि क्या इसकी रेगुलर तरह की स्पीड कितनी है। मतलब ये एक यूजर कितना स्पीड से नॉर्मली चलता है। जैसे गाड़ी को नंबर देखो, बहुत ही कौन सी सड़क है दिल्ली की? ये इनफैक्ट ये महाराष्ट्र का ही वो है, महाराष्ट्र का ही लाइव कैमरा है। ये महाराष्ट्र का लाइव कैमरा। चलिए, तो मुझे एक दिल्ली नंबर की गाड़ी दिखी थी, हिमाचल नंबर की। ये महाराष्ट्र का ये तस्वीर है। यानी हम महाराष्ट्र के किसी एक शहर की तस्वीर दिल्ली में बैठे हुए देख रहे हैं, और ये भी तय हो जा रहा है इससे कि किस तरीके से आप देखिए रियल टाइम पर जो गाड़ियां गुजर रही हैं उसको आप पूरी तरह से इसमें स्केल कर सकते हैं। जितने मोटरसाइकिल्स गुजर रहे हैं उनके नंबर्स, और हर एक ऑब्जेक्ट के रूप में इनकी नंबरिंग है। एक आईडी जनरेट हो रहा है और इस आईडी के थ्रू आप ये बिल्कुल रियल टाइम मूवमेंट देख रहे हैं गाड़ियों की। जो टू व्हीलर्स आ रहे हैं, स्कूटीज आ रहे हैं, बसेज आ रहे हैं, कार्स आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि एआई ने कैसे वक्त के साथ लोगों की सहूलियत को बढ़ाया है। एआई का इस्तेमाल अगर रोड सेफ्टी को लेकर के होता है तो ये गेम चेंजर साबित होगा। और मोहित का कहना है कि साल 2024 में सड़क हादसों में 1,77,177 लोगों की मौत हो गई। यह आंकड़ा वाकई डराने वाला है। इसके बारे में खुद पार्लियामेंट में भी मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब इन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन आसानी से पकड़ा भी जा सकता है और इन हादसों पर लगाम भी लगाया जा सकता है। ठीक है, स्पीड ऑफ सॉफ्ट नाम है। इसमें बेसिकली देखिए आप यहाँ पे ना हमने एआई को यूज कर हमने जितने भी हमें कैमरा यूज करते हैं, और कैमरे को जैसे ही आपने गाड़ी को आपने रोड की तरफ किया तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि पर्सन ने कैमरे में अपने जो हेलमेट लगाया है या नहीं लगाया है, वो कितना सिक्योर तरीके से गाड़ी का, अगर वो रेगुलर ऑफेंडर है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट करेगा। मतलब उसके जो चलान्स है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होके आते हैं। प्लस वो उसकी पूरी डिटेल, स्पीड कितनी है, लैटिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड कितना है, कहाँ से आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ, देखिए वायलेशंस जो दिख रहे हैं आपको, स्पीड वायलेशंस, ट्रिपल राइडिंग, नो हेलमेट, फैंसी नंबर प्लेट, रॉन्ग लेन, रॉन्ग वे, विदाउट सीट बेल्ट, यूज ऑफ मोबाइल फोन। आपको ध्यान होगा कि दिल्ली में एक दिन पहले एक घटना भी घटी है रॉन्ग लेन को लेकर, जिसमें एक लड़के की मृत्यु भी हुई। तो ये जो तस्वीरें, ये रियल टाइम विजुअल्स हम देखिए, ये जो चीजें हैं ना, जो आप जितने भी वॉयलेशंस देखते हो, वॉयलेशंस नॉर्मली को जब एआई का आप यूज करते हो ना, तो वॉयलेशंस की आपको एक डेटा सेट बनाना होता है। मतलब बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारा डेटा लगता है एक सॉफ्टवेयर को बनाने में। तो एक तरफ सड़क हादसों को रोकने के लिए एआई के इस्तेमाल को लेकर के रिसर्च किया जा रहा है, वहीं सड़कों के गड्ढे भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। और इसमें भी एआई का बेहतर इस्तेमाल न सिर्फ सड़क की हालात की जानकारी